हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आपने 6.3 कंप्लीट कर ली होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे का मेन टॉपिक है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले आपको एक थ्योरम बताई जाएगी, उसके बेसिस पर आगे हम चलेंगे। थ्योरम 6.6 आपकी बुक में है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमने इसकी फिगर बना दी है, आपको समझ में आ चुकी होगी। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करी है। ए एम एल्टीट्यूड, ए एम और पी एन एल्टीट्यूड। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थ्योरम को। तो आपके पास गिवन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये क्वेश्चन में गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है उसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर या फिर बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। ये एक्चुअली आपको प्रूव करना है। तो हमें इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ एल्टीट्यूड ए एम एंड पी एन। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर पहले वाले ट्राइंगल में बेस है, बेस इंटू हाइट जो उसका अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है वो ए एम है, अपॉन में हाफ इंटू बेस यानी कि जो क्यू आर है दूसरे ट्राइंगल में, और पी एन है हाइट। तो ये हो गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं बी सी इंटू में ए एम अपॉन में क्यू आर मल्टीप्लाई बाय में पी एन, राइट। तो इस इक्वेशन को हम 1 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद ट्राइंगल ए बी एम यानी कि जो हाफ ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, राइट। इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के है। क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। और एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन के बराबर है, जो हमने एल्टीट्यूड खींचा है बाय कंस्ट्रक्शन, ईच 90 डिग्री। इसलिए
triangle ABM is similar to triangle PQN because of double A similarity criteria. करेक्ट। तो इसका मतलब जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AM अपॉन में PN इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ, हमने इसको इक्वल दिखा दिया, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शन में होती हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्लियर हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने यहाँ लिख दी है। आगे चलेंगे तो आपको पता है कि ट्राइंगल, यानी कि जो हमने यहाँ पर गिवन है ये वाली बात, ये जो गिवन है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, इसका मतलब एज गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो AB अपॉन में PQ इक्वल्स टू BC अपॉन में QR इक्वल्स टू CA अपॉन में PR। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन में PQ मल्टीप्लाई बाय में AM अपॉन में PN। ये कहाँ से आ गया? ये यहाँ से आ गया क्योंकि जो ट्राइंगल ABC है, इसको मैं दोबारा से करके दे देता हूँ। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को उठाएं, देखो इसको मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को ले रहा हूँ। तो फर्स्ट में लिखा है BC मल्टीप्लाई बाय AM और QR मल्टीप्लाई बाय PN। तो BC और QR की जगह मैं AB अपॉन PQ लिख सकता हूं, क्योंकि थर्ड में ऐसा लिखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, जो क्वेश्चन में ऊपर BC मल्टीप्लाई बाय में ये लिखा है BC मल्टीप्लाई बाय AM और QR मल्टीप्लाई बाय PN। तो BC और अपॉन QR की जगह मैं लिख देता हूं AB अपॉन PQ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा AB मल्टीप्लाई बाय में AM अपॉन में PQ मल्टीप्लाई बाय में PN, राइट। तो क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज ये तो अभी मैंने आपको समझाया, BC अपॉन QR जो है वो इक्वल है AB अपॉन PQ के फ्रॉम 3। क्या बात समझ में आ गई? और 2 में आपके पास है कि AB अपॉन PQ जो है वो AM अपॉन PM के बराबर है। इस पॉइंट 2 में आपके सामने दिखा हुआ है कि AB अपॉन PQ AM और PN के बराबर है। तो यहां पर AB अपॉन PQ की जगह मैं क्या लिख दूंगा? AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन PN की जगह मैं AB अपॉन PQ लिख देता हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि AM अपॉन PN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ है फ्रॉम 2 में, ऐसा हमने मेंशन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। कहाँ से आया ये? बिकॉज ये सारी जो बातें हम कर रहे थे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसकी रेशो ये दिखाई देगी। तो अगर हम थर्ड की तरफ देखें, जब AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन PR है, तो इसका स्क्वायर भी सारे इक्वल होंगे। तो यूजिंग थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में
एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। अभी अभी हमने ये प्रूव किया, तो इसका मतलब बाकी जो साइड्स हैं उसका भी स्क्वायर इसके बराबर होगा, क्योंकि सारी साइड्स का प्रोपोर्शन ऑलरेडी इक्वल हमने प्रूव कर रखा है, तो इसके स्क्वायर भी सभी के प्रूव हो गए हैं। क्या बात क्लियर है? यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये समझ में आ चुकी होगी आपको, बात क्लियर है? तो ये वाली थ्योरम आपके क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज होगी कि एरिया ऑफ जो गिवन ट्राइंगल्स होते हैं, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, उनका रेशियो जो होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या बात क्लियर है? तो चलिए अगली थ्योरम भी करने से पहले एग्जाम्पल नंबर 9 है शायद, वो देख लेते हैं। चलिए, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट से। जो भी आपने थ्योरम की है उसके बेसिस पर ही इसको करना है। इन फिगर 6.43 आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी। एक्स वाई जो है वो पैरेलल है ए सी साइड के ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। और ये लाइन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है एरिया के हिसाब से। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन में ए बी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल है, हो जाएगा जल्दी से। तो यहां पर आपके पास गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू ए सी। तो हमें इसका प्रूफ कर देते हैं फटाफट से। आपको पता है यहां पर ये टू प्रूफ में लिखना है आपने। प्रूफ का मैं बता देता हूं क्या करना है। एंगल बी एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल ए है, और एंगल बी वाई एक्स इक्वल्स टू एंगल सी है। ये क्यों है ऐसा? बिकॉज आपको ये वाली दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी, और ये क्या होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल साइड्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है, साइड्स लिख दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख देते हैं इसको। तो अगर दो एंगल्स यहां पर नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स बी वाई बिकॉज ऑफ डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो जब ये हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए हैं, तो फाइनली जो अभी आपने 6.6 थ्योरम पढ़ी थी उसके हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स बी स्क्वायर। इसको आप नंबर 1 दे देंगे, और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं वो रेशियो ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं, यानी कि ये किसके इक्वल होंगे? रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर। इस वजह से ऐसा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो अगर हम इसको आगे लेके चलें, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इससे क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो एक्स वाई लाइन है
उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देते, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई, ये क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई इक्वल्स टू 2:1, ये आ जाएगा 2:1, करेक्ट। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो हम 1 और 2 के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर एरिया की रेशियो ये है तो साइड की रेशियो भी यही होगी। तो ए बी अपॉन एक्स बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1 होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये होल स्क्वायर नहीं आएगा इसका, क्योंकि उसका स्क्वायर के बराबर ये है, तो 2/1 यानी कि ए बी अपॉन एक्स बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1 स्क्वायर 2/1 के होगा। तो अगर ए बी अपॉन एक्स बी का लिखें तो इसका रूट हो जाएगा 2/1, यानी कि ये इक्वल होगा √2 के। क्लियर? तो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो इट इंप्लाइज दैट एक्स बी अपॉन ए बी वो भी उल्टा हो जाएगा 1/√2, करेक्ट। और अगर इनको मैं 1 में से माइनस कर देता हूं दोनों साइड्स को, 1 अपॉन एक्स बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन √2, तो ये आ जाएगा ए बी माइनस एक्स बी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 अपॉन में √2, करेक्ट। तो फाइनली ए बी माइनस एक्स बी करेंगे, ए बी माइनस एक्स बी करेंगे तो आ जाएगा ए एक्स, करेक्ट। तो ये हो जाता है ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू √2 माइनस 1 √2। इसको रैशनलाइज कर देंगे डिनोमिनेटर को तो √2 इंटू √2 आ जाएगा। वैसे इसका आंसर यहाँ तक भी सही है, मगर इसको रैशनलाइज करके हम निकाल देते हैं। ए बी इक्वल्स टू 2 माइनस √2 अपॉन में 2, ये इसकी रेशियो निकल आई। दिस इज द आंसर, करेक्ट। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी रेशियो आपने फाइंड आउट कर ली। और अगेन ये एक एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको कर लेंगे, करेक्ट। तो चलिए, अब आपको ये जो रेशियो हमने पढ़ाई थी, ये थ्योरम जो पढ़ाई थी, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी कर लिया है। इसके बाद का पोर्शन हम अगली क्लास में करते हैं, राइट। थैंक यू।